नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है शिक्षा जगत से, जहां बात करी जाए वैश्विक स्तर पर शिक्षा में निवेश के लिए वहां औसतन गिरावट देखी गई है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा निवेश करता है। जहां बात रखी जाए एशियन कंट्रीज की और भारत के कुछ पड़ोसी देशों की ही, तो भारत का निवेश सबसे ज्यादा है। चीन और जापान जैसे बड़े देशों से भी ज्यादा खर्च करता है भारत शिक्षा पर। अब भारत के शिक्षा बजट के अलॉटमेंट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तारीफ करी गई है। इसी के साथ एक ग्लोबल लेवल पर रिपोर्ट भी पेश करी गई है जो पूर्ण तरीके से डिटेल एनालिसिस पर आधारित है। अच्छा, अब चर्चाओं का विषय क्यों बना? क्योंकि विश्व शिक्षा सांख्यिकी पर यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट में भारत के शिक्षा बजट के लिए अलॉटमेंट को लेकर तारीफ करी गई है। यह रिपोर्ट ग्लोबल एजुकेशन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स का डिटेल एनालिसिस करती है। इसमें क्या बताया गया है, चाहे हम बात करें भारत के जीडीपी प्रतिशत को लेकर या फिर सरकारी व्ययों को लेकर, तो दोनों के ही संदर्भ में भारत में सबसे ज्यादा निवेश करा जाता है एज कंपेयर टू कुछ पड़ोसी देश अपने। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें भारत के ही एक लेवल पर, तो हमें पता है जैसे झारखंड है, झारखंड के अंदर फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र के नासिक के अंदर हमें 80% रिजर्वेशन के साथ ट्राइबल स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ हम बात करें महाराष्ट्र में गर्ल्स के लिए एजुकेशन को फ्री कर दिया, यहाँ लड़कों के लिए भी भऊ योजना को लाया गया जिससे लड़कों को भी आगे मदद मिले। इसी के साथ असम में भी अभी हाल ही में योजनाएं चलाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में अपने स्तर पर मुख्यमंत्री ने योजनाएं चलाई है। तो भारत जो है वो शिक्षा जगत को लेकर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। अब रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2015 से 2014 के बीच अपनी जीडीपी का लगभग 4.1% से 4.6% शिक्षा के लिए अलॉट किया है और ये शिक्षा 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की तरफ से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है। ये क्या सिफारिश करती है? इसमें सिफारिश की गई है कि देश अपने जीडीपी का 4 से 6% शिक्षा के लिए आवंटित करे और इस अवधि के दौरान भारत द्वारा जो खर्च करा गया है शिक्षा को लेकर वह 13.5% से 17.2% के बीच रहा है। यह सीमा एजुकेशन लक्ष्य 2030 से और 30 के अनुरूप है। यह सरकारों को अपने सार्वजनिक व्यय का 15 से 20% एजुकेशन के लिए अलॉट करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। भारत की बात करी जाए मध्य एशिया के साथ और दक्षिण एशिया के साथ, तो भारत का जो व्यय है शिक्षा जगत में वो सबसे अधिक है। यही बात करी जाए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा 4th गोल क्या कहता है कि जो एजुकेशन हो वो क्वालिटी की हो। पहला कहता है कि पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाए, जो गरीबी है उसका अंत हो जाए। दूसरा बोलता है कि जीरो हंगर यानी कि शून्य, यहाँ पर भुखमरी हो ही ना। अब भारत के लिए अगर हम बात करें हंगर इंडेक्स की जो हाल ही में पेश करा गया है, उसमें रैंक 105 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। यहाँ हेल्थ को लेकर भी बात करी गई है और जो चौथा पॉइंट है वे क्या बता रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वे बता रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो, तो जिसे हमें प्राप्त करना है। तो यह विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 पर केंद्रित है। इसी के साथ इसमें क्या बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन मिले। अच्छा, अब शिक्षा पर ग्लोबल ट्रेंड्स के संदर्भ में समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। अगर बात करी जाए मध्यम और दक्षिण एशियाई कंट्रीज की तुलना से भारत ने जीडीपी प्रतिशत और सरकारी व्यय दोनों के संदर्भ में अधिक निवेश करा है, जिस प्रकार हम समझते हैं। यह शिक्षा में
औसत निवेश में गिरावट के ग्लोबल ट्रेंड्स के विपरीत है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा खर्च यहां पर करता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल और भूटान सहित दक्षिण एशियाई देश अपने जीडीपी का लगभग 4 से 6% शिक्षा पर खर्च करते हैं। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करी जाए, ये बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, यानी कि ये देश खर्च और रिसोर्स अलॉटमेंट दोनों के ही मामले में पीछे है और पिछड़ा हुआ है। शिक्षा पर कौन कौन से देश कितना खर्च करते हैं? अगर हम 2022 की बात करें तो भारत से, और भारत का खर्च निम्नलिखित यानी कि भूटान, कजाकिस्तान, मालदीव, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से कम रहा है। कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में वैश्विक औसत में गिरावट देखी गई है, जिस प्रकार हमने पहले समझा, और इसका मुख्य कारण बताया गया है कोविड महामारी। अच्छा, मध्यम और दक्षिण एशियाई देशों में 2010 के दशक की तुलना में अधिक निवेश कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में गिरावट देखी गई, यानी कि यहाँ पर जो निवेश हो रहा है वो मध्य और दक्षिण एशियाई कंट्रीज के अंदर ज्यादा देखा गया है, बाकी वैश्विक स्तर पर इसकी गिरावट देखी गई है। भूटान जो खर्च करा है 2022 के, अगर हम कंपेयर से बात करें तो 7.5%, कजाकिस्तान 7.2%, मालदीव्स 4.7%, तजाकिस्तान 5.7% और उज्बेकिस्तान 5.2%, जो भारत का खर्च इनसे कम रहा है, इन देशों से। अच्छा, पूरे एशिया की तुलना में भारत सबसे ज्यादा खर्च भी कर रहा है, चीन और जापान जैसे देशों से अधिक खर्च कर रहा है। वैश्विक स्तर पर शिक्षा पर सार्वजनिक व्ययों के वैश्विक औसत में गिरावट देखी गई है। जहां हम बात करें 2010 में यहाँ 13.2% खर्च घटकर 2020 में 12.5% हो चुका है। अच्छा, इसमें कोविड-19 महामारी के बाद उल्लेखनीय कमी जो है वह देखी भी गई है। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को एक मुख्य और विशेष एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग समझते हैं। और यूनेस्को की बात करी जाए तो ये एजुकेशन पर भी, कल्चर पर भी और साइंटिफिक चीजों पर भी कार्य करती है, और इन सब से शांति चाहती है मुख्य रूप से। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूएन का एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही शांति स्थापित करने का प्रयास करती है, और इसका मुख्यालय हमें पेरिस में देखने के लिए मिलता है, यानी कि फ्रांस, जो हाल ही में चर्चाओं का विषय भी बना रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर ओलंपिक 33rd एडिशन पेरिस ओलंपिक का देखने के लिए भी मिला है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।